दोस्तों, हम एक डिजिटल युग में रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है, लेकिन इसने अपराध के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ खतरा है और इसका एक सबसे आम रूप है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इसमें क्रेडिट कार्ड की जानकारी की चोरी और उसका गलत इस्तेमाल शामिल है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, जिससे हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इस अपराध के पीछे अपराधियों की एक काली दुनिया है, जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए दिन रात काम कर रही है। यह कार्डिंग की कहानी है, इंटरनेट की आड़ में खेला जाने वाला एक खतरनाक खेल। मेरे साथ इस अंधेरी दुनिया में उतरें, जहां हम साइबर क्रिमिनल्स की चालों का पर्दाफाश करेंगे और खुद को उनके हमलों से बचाने के तरीके सीखेंगे। दोस्तों, कार्डिंग एक तरह का साइबर क्राइम है, जहां चोरी की गई क्रेडिट कार्ड की जानकारी को खरीदा और बेचा जाता है। कल्पना कीजिए, एक काला बाजार जो ऑनलाइन चल रहा है, आंखों से छिपा हुआ। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में अपराधी चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड के डेटा का व्यापार करते हैं, जैसे कि यह कोई आम वस्तु हो। वे खरीदते हैं, बेचते हैं और इस जानकारी का उपयोग इलीगल परचेसेस करने के लिए करते हैं। प्रक्रिया सरल है, फिर भी विनाशकारी। अपराधी विभिन्न तरीकों से क्रेडिट कार्ड का विवरण प्राप्त करते हैं, जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार जब उनके पास यह जानकारी होती है, तो वे इसका उपयोग क्लोन्ड कार्ड्स बनाने या ऑनलाइन परचेसेस करने के लिए करते हैं। पीड़ित, जो अक्सर ब्रीच से अनजान होते हैं, फाइनेंशियल फॉलआउट से जूझते रह जाते हैं। ये अपराधी आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तरीके विविध हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं, लेकिन कुछ सामान्य तकनीकें सामने आती हैं। फिशिंग एक ऐसी ही मेथड है। इसमें फ्रॉडुलेंट ईमेल्स या मैसेजेस भेजना शामिल है, जो वैध कंपनियों के रूप में डिस्गाइज्ड होते हैं। ये संदेश अनसस्पेक्टिंग व्यक्तियों को उनकी निजी और वित्तीय जानकारी का खुलासा करने के लिए चकमा देते हैं। मैलवेयर उनके शस्त्रागार का एक और हथियार है। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसे अक्सर हार्मलेस फाइल्स के रूप में डिस्गाइज्ड किया जाता है, आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकता है और आपका डेटा चुरा सकता है। अपराधी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वेबसाइट्स और डेटाबेसेस को भी टारगेट करते हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज का फायदा उठाते हैं। वे ऑनलाइन स्टोर्स, पेमेंट प्रोसेसर्स या यहाँ तक कि आपके अपने कंप्यूटर को भी हैक कर सकते हैं, यदि आपकी सिक्योरिटी लैक्स है। याद रखें, ये अपराधी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। एक बार जब अपराधी क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा लेते हैं, तो उनका अगला कदम इसे प्रॉफिट में बदलना होता है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। एक आम तरीका है कि चोरी किए गए डेटा का उपयोग करके ऑनलाइन परचेसेस की जाएं। वे आपके नाम पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी गुड्स या यहाँ तक कि हवाई जहाज की टिकटें भी खरीद सकते हैं। एक और तरीका है क्लोन्ड कार्ड्स बनाना। इसमें चोरी किए गए डेटा को एक नए फिजिकल कार्ड में स्थानांतरित करना शामिल है, जिसका उपयोग एटीएम से पैसे निकालने या ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स पर परचेसेस करने के लिए किया जा सकता है। अपराधी चोरी किए गए डेटा को डार्क वेब पर भी बेच सकते हैं। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पारंपरिक सर्च इंजन्स की पहुंच से बाहर काम करते हैं और चोरी की गई क्रेडिट कार्ड जानकारी सहित इलीगल गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, एक साइबर खतरे का विकास। किसी भी आपराधिक उद्यम की तरह कार्डिंग समय के साथ विकसित हुआ है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में कार्डिंग अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर किया जाता था। छोटी मोटी परचेसेस करने के लिए अपराधी अक्सर लोगों को निशाना बनाते थे। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत हुई और इंटरनेट अधिक सुलभ होता गया, वैसे वैसे कार्डिंग भी बढ़ता गया। आज हम कार्डिंग ऑपरेशंस में बड़े संगठित आपराधिक गिरोहों को शामिल देखते हैं। इन समूहों के पास बड़ी मात्रा में डेटा चुराने और उसे जल्दी से मुद्रीकृत करने के लिए संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता है। वे सीमाओं के पार काम करते हैं, जिससे लॉ एनफोर्समेंट के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 6, चोरी हुए कार्ड का काला बाजार। साइबर क्राइम की दुनिया में कार्डिंग वेबसाइट्स का उदय एक महत्वपूर्ण घटना रही है। ये प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के रूप में काम करते हैं, जहां चोरी की गई क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी भी अन्य वस्तु की तरह खरीदी और बेची जाती है। एक डिजिटल नीलामी घर की कल्पना करें, जहां अपराधी चोरी किए गए डेटा की सूचियों के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं, कार्ड नंबर्स, एक्सपायरी डेट्स और सीवीवी कोड्स के साथ पूर्ण। इस चोरी की गई जानकारी की कीमतें कार्ड के प्रकार, जारीकर्ता बैंक और उपलब्ध क्रेडिट की मात्रा के आधार पर भिन्न होती हैं।
कुछ वेबसाइट्स अपने इलीगल ग्राहकों को कस्टमर सपोर्ट और मनी बैक गारंटीज भी प्रदान करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का अस्तित्व आधुनिक कार्डिंग ऑपरेशंस के परिष्कार और संगठन को उजागर करता है। सेक्शन 7, प्लास्टिक से परे गिफ्ट कार्ड और बहुत कुछ। जबकि क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी एक प्राथमिक चिंता का विषय बनी हुई है, अपराधी लगातार नए लक्ष्यों की तलाश कर रहे हैं। चिंता का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी है। गिफ्ट कार्ड, जो कभी एक लोकप्रिय और सुविधाजनक उपहार थे, साइबर अपराधियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं। अपराधी गिफ्ट कार्ड बैलेंस चुराने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे रिटेलर्स के डेटाबेसेस को हैक कर सकते हैं और कार्ड की जानकारी चुरा सकते हैं, या कार्ड नंबर्स और पिन का अनुमान लगाने के लिए बॉट्स का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब उनके पास फंड्स तक पहुंच हो जाती है, तो वे या तो उन्हें ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं या कार्ड की जानकारी डार्क वेब पर बेच सकते हैं। सेक्शन 8, वापस लड़ना, कार्डिंग के खिलाफ लड़ाई। कार्डिंग के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज शामिल हैं। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कार्डिंग ऑपरेशंस में शामिल साइबर अपराधियों को ट्रैक करने और उन्हें पकड़ने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। वे ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने, आपराधिक नेटवर्क में घुसपैठ करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए लगातार नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कार्डिंग का मुकाबला करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। वे ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए अधिक परिष्कृत सुरक्षा उपाय लागू कर रहे हैं, जैसे चिप एंड पिन टेक्नोलॉजी और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टेक्नोलॉजी कंपनीज इस लड़ाई में नवीन सुरक्षा समाधान विकसित करके, ऑनलाइन खतरों के बारे में यूजर्स को शिक्षित करके और सभी के लिए इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए काम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सेक्शन 9, डिजिटल युग में अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इस डिजिटल युग में अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई जारी है, ऐसे कदम हैं जो आप खुद को शिकार बनने से बचाने के लिए उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन जो जानकारी साझा करते हैं उसके प्रति सतर्क रहें। अपरिचित वेबसाइट्स पर अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज करने या संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें और जब भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की नियमित रूप से निगरानी करें। याद रखें, ज्ञान शक्ति है। नवीनतम खतरों के बारे में सूचित रहकर और उचित सावधानी बरतने से आप कार्डिंग का शिकार बनने के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। सेक्शन 10, चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की उच्च लागत। कार्डिंग का प्रभाव व्यक्तिगत पीड़ितों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और यहाँ तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। व्यवसायों को फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, चार्जबैक्स और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने की लागत से नुकसान होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉडुलेंट लेनदेन की जांच और समाधान करने, पीड़ितों को प्रतिपूर्ति करने और धोखाधड़ी निवारण उपायों को लागू करने से जुड़ी महत्वपूर्ण लागतों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता विश्वास की कमी, लेनदेन लागत में वृद्धि और साइबर अपराध से निपटने के लिए संसाधनों के मोड़ के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से नुकसान होता है। सेक्शन 11, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साइबर अपराध की दुनिया लगातार विकसित हो रही है और कार्डिंग एक लगातार खतरा बना हुआ है। इन योजनाओं के पीछे अपराधी तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के तरीके भी हैं। इन अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों को समझकर और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाकर हम उनके लिए सफल होना अधिक कठिन बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान शक्ति है। नवीनतम खतरों के बारे में सूचित रहें, अपनी ऑनलाइन गतिविधि के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को करें। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकते हैं।